ठंड की मार, एक गरीब की कहानी। सर्दियों की ठंडी रातें अमीरों के लिए गर्म कंबलों और हीटरों के साथ आरामदायक हो सकती हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं होती। बिना छत, बिना गर्म कपड़ों के, बिना भोजन के वे ठंड की मार झेलते हैं और कई बार ये लड़ाई उनके जीवन को भी लील जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब इंसान रामलाल की है, जो अपने परिवार के साथ हर साल ठंड के मौसम में जीवन की कठिन परीक्षा से गुजरता है। रामलाल एक गरीब मजदूर था, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता और जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे सोनू और पायल इसी कमाई पर निर्भर थे। रामलाल के पास न अपना घर था, न ही कोई स्थायी नौकरी। वो कभी ईंट भट्ठों पर काम करता, तो कभी किसी ठेले वाले की मदद करता। सर्दियां आते ही उसकी मुश्किलें बढ़ जाती, काम कम हो जाता और ठंड उसकी हड्डियों तक घुस जाती। उसके पास केवल एक फटी हुई शॉल थी, जिसे उड़कर वो खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी पुरानी घिसी पिटी चादरों में लिपटे रहते। एक दिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। तेज हवाएं चलने लगी और रातें लंबी हो गईं। शहर के अमीर लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे हीटर जलाकर गर्मी का आनंद ले रहे थे, लेकिन रामलाल के परिवार के लिए ये समय भयावह था। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न ही कोई ऐसी जगह जहां वे आराम से सो सकें। रामलाल ने दिन भर काम किया और शाम को घर लौटा। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन असली चिंता तो रात की थी। उसने देखा कि उसके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरला, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इस तरह हम ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे। सरला ने चिंता भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन वह जानती थी कि कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में जितना हो सकता था गर्मी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ठंडी हवा उनके कमजोर शरीरों को लगातार झकझोर रही थी। रामलाल को याद आया कि शहर में कुछ संस्थाएं गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े बांटती हैं। उसने सुबह सुबह उठकर उन संस्थाओं के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह लंबी कतारें थीं। किसी ने उसे एक पुराना कंबल दिया, लेकिन वह भी इतना पतला था कि ठंड से कोई राहत नहीं मिली। शहर की गलियों में घूमते हुए उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार को यहाँ ले आए तो कुछ राहत मिल सकती है। उसने घर जाकर सरला और बच्चों को वहां ले जाने की बात कही। सभी मिलकर वहां पहुंचे और आग के पास बैठकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत भी स्थायी नहीं थी। रात होते होते लकड़ियां जलकर खत्म हो गईं और फिर वही कड़ाके की ठंड उन पर कहर बरपाने लगी। ठंड के साथ साथ भूख भी बड़ी समस्या थी। ठंड में मजदूरी और भी कम हो गई थी, जिससे खाने के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। कई बार वे दिन भर भूखे रहते और रात को केवल सूखी रोटी या बचा खुचा खाना खाकर सो जाते। एक रात, जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, रामलाल के छोटे बेटे सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। सरला घबराकर बोली, कुछ करो रामलाल, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन रामलाल के पास न पैसे थे, न ही कोई साधन। उसने सोनू को अपनी गोद में लिया और अपने फटे हुए शॉल में लपेट लिया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। भाग 5, शहर के अमीर और गरीब की असली तस्वीर। इसी शहर में, जहां रामलाल का परिवार ठंड में मर रहा था, वहीं बड़े बड़े घरों में पार्टियां चल रही थीं। वहां हीटर जल रहे थे, गर्मागर्म पकवान बन रहे थे और महंगे शराब के जाम छलक रहे थे। लेकिन किसी को भी सड़कों पर ठंड से कांपते गरीबों की चिंता नहीं थी। रामलाल ने एक बार कोशिश की कि किसी अमीर आदमी से मदद मांगे, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कुछ ने तो उसे भगा दिया, तो कुछ ने तिरस्कार से देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 6, एक दर्दनाक रात। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। रामलाल और उसका परिवार मंदिर के बाहर पड़ी एक खाली जगह पर सोने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को अचानक सरला की चीख सुनाई दी, रामलाल। सोनू कुछ बोल नहीं रहा। रामलाल हड़बड़ा कर उठा और उसने सोनू को गोद में लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था।
उसने जल्दी से उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी गरीबी ने उसके बेटे की जान ले ली थी। वह अपनी बेबसी पर रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही पुलिस आई और सोनू के शव को देखा। ये पहली बार नहीं था जब किसी गरीब ने ठंड से दम तोड़ा हो। हर साल सैकड़ों गरीब इसी तरह मर जाते थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। रामलाल के लिए ये सदमे से कम नहीं था। उसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक की फुर्सत नहीं थी। उसे अपने बाकी परिवार के लिए जीना था। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने जब ये खबर सुनी, तो उन्होंने रामलाल को मदद देने की कोशिश की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को एक शेल्टर होम में जगह दिलाई, जहां कम से कम ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और कंबल थे। रामलाल की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस स्थिति से निकालकर एक बेहतर जीवन देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गरीबी और ठंड की यह कहानी केवल रामलाल की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो हर साल सर्दियों में इस पीड़ा को झेलते हैं। हम सबके लिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास उन जरूरतमंद लोगों को देखें, जो ठंड से मर रहे हैं, और उनकी मदद करें। क्योंकि शायद हमारे दिए हुए एक कंबल, एक कप गर्म चाय या थोड़े से पैसे से किसी की जान बच